मंदिर में आने के पश्चात आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है ये तो आप वर्षों से करते हुए आ रहे हो, पर कैसे कर रहे हो अभी हम सब नज़ारा देख रहे थे। कैसे आप भगवान का मार्जन कर रहे थे, कैसे भीड़ जुटा कर के खड़े थे। मंदिर में आकर के कुछ लोग अंतराय कर्म का भी बंद बहुत कर जाते हैं। विघ्न करणम अंतरायस्य, दूसरों के लिए वो विघ्न उपस्थित कर जाते हैं अनइंटेंशनली, जान कर के नहीं अनजाने में वो बाधा उपस्थित कर ही देते हैं। कैसे आप दूसरों के जीवन में अंतराय कर्म के रूप में बाधा उपस्थित कर देते हो। सबसे ज़्यादा अंतराय कर्म यदि किसी को बनता है तो पुरुषों को बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा पतन होगा मंदिर में आके का, तो वैसे पुरुषों का भी होगा, महिलाओं का भी होगा। मंदिर आकर के उत्थान ही होता है ऐसा नहीं, मंदिर आकर के पतन भी हो जाता है। हो जाता है ना पतन। सारे पुरुष वर आकर के भगवान को घेर करके खड़े हो जाते हो, और बेचारी महिला वर्ग जो अभिषेक भी नहीं कर पाती हैं, एक अधिकार उनके दर्शन का है, शांति धारा का है, अभिषेक देखने का है, आप वह भी छीन लेते हो उनसे। छीन लेते हो कि नहीं? आप उनके सामने खड़े हो गए, प्रतिमा के सामने खड़े हैं, सारे लोग भीड़ जुटा कर के खड़े हैं, अब उन्हें अभिषेक ही नहीं दिख रहा है तो क्या सोचेंगे? विकल्प तो होगा कि नहीं उन्हें। अच्छा बताओ, महिलाओं से पूछते हैं, जब सबकी शांति धारा करते हैं और भीड़ रहती है तो आपको क्या विचार आता है? कौन बताएगा? कौन सी महिला बताएगी? कॉर्डिनेटर दे दो एक। हाँ बोलो बोलो, घबराना नहीं। देखो आज आपके फेवर से हम बोल रहे हैं। हाँ हाँ, आपकी तरफ का भी तो कोई बोलने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नमस्ते भगवान। महाराज जी, जो लोग हम लोग को वो लोग तो करते हैं शांति धारा या अभिषेक, हम लोग को देखने नहीं मिलता है। तो सुधासागर महाराज जी ने कहा कि हम लोग अभी स्त्री बने हैं, वो लोग स्त्री बनेंगे। हाँ अब देखो अब उन्होंने उधर दिया, मैंने अभी ये स्त्री पर्याय को पाया है उन्होंने। अब जो उनके लिए विघ्न डालेगा तो बाद में स्त्री बनेंगे। स्त्री बनना है। वैसे मंदिर आकर के पूजा करके भी अगले भाव में स्त्री कौन बनता है जानते हो? हाँ, जो बहुत मायाचारी करते हैं, जो मंदिर में बहुत सज धज करके आती हैं। कौन आता है सज धज करके? सजने का अर्थ क्या है? श्रृंगार का अर्थ क्या है? अच्छा महिलाओं से पूछते, श्रृंगार क्यों करते हैं आप लोग? अच्छा रूप दिखाने के लिए, अर्थात जो है रूप उसे छिपाने के लिए। ऐसे है ना, जो मिला है नेचुरली उसे छिपाने के लिए, और जो नहीं है वो प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए। तो जो छिपा रहे हो और दिखा कुछ रहे हो तो वो क्या हो गई? मायाचारी। तो जो मंदिर में श्रृंगार करके आता है, हेयर डाई लगा करके आता है, क्योंकि बेंगलोर में यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। पानी बहुत अच्छा है ना, कावेरी रिवर नहीं है, बोरिंग का पानी है। तो बोरिंग के पानी का चमत्कार है कि सबके बाल काले काले हैं। हाँ, कुछ के उड़ गए हैं, कुछ के काले हो गए हैं। तो आपके बाल इतने काले तो यहाँ की बोरिंग का पानी होगा।
उसका चमत्कार है ना। किसका चमत्कार है? हेयर डाई का। अच्छा, तो सही से बताओ किसे दिखाने आते हैं? संभवनाथ भगवान को दिखाने आते हो? किसे दिखाने आते हो? बोलिए। भगवान तो देखेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है, अब उन्हें दिखाते नहीं हैं। तो यहाँ अपने हस्बैंड को दिखाने आते हो? पूछ रहे हैं श्रीमान जी। उन्हें नहीं दिखाते, उन्हें दिखाना है। तो फिर किसे दिखाने आते हो? गहरी बात बोल दे, बुरा तो नहीं लगेगा। महिला का श्रृंगार अपने पति के लिए होता है, तो होना ये चाहिए श्रृंगार महिला अपने घर में करे, और जब घर से बाहर निकले तो जैसा उसका नेचुरल रूप है वैसा होना चाहिए। और हो ये रहा है कि घर में तो वो नेचुरल जैसी है वैसी रहती है, और बाहर निकलती है तो श्रृंगार करती है, करती है। तो किसके लिए श्रृंगार हो रहा है? बताओ, किसके लिए श्रृंगार हो रहा है? दूसरों के लिए। तो जो श्रृंगार कर रहा है दूसरों के लिए, इसका अर्थ है उसके शील व्रत में दोष लगता है। कड़वा सत्य है। क्यों? क्योंकि वो आपके श्रृंगार से वो अट्रैक्ट हो रहा है। आपके रूप लावण्य देख करके वो भगवान को नहीं देखता है, देवता को नहीं देखता, देवी को दर्शन करने लगता है। किसके दर्शन करने लगता है? देवियों के दर्शन करने लगता है। और देवी किसके दर्शन करने लगती हैं? या तो देवादि देव देव के दर्शन करते हैं, अथवा अन्य देवों के दर्शन करने लगती हैं। तो दोनों देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं। अब दोनों देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं तो किसको दोष लगेगा? जो कर रहा है उसे तो दोष लगेगा। निमित्त रूप में किसे दोष लगेगा? जो उस प्रकार का रूप धारण करके आया है, श्रृंगार करके आया है, अच्छे बाल संवार करके आया है, अच्छी शेविंग करके आया है, डिओड्रेंट लगा करके आया है, परफ्यूम लगा करके आया है, अच्छे गेटअप से आया है, तो उसे देख करके उसका अट्रैक्शन, दूसरे का अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो आप निमित्त बन गए सामने वाले के परिणाम को दूषित करने में। तो समझना कौन कौन से कर्म का बंध होता है, आज आपको ये बता रहे हैं। एक बंध होता है चारित्र मोहनी कर्म का बंध, अर्थात उसके भाव अब नियम लेने के नहीं होंगे, दूसरों के भाव चारित्र लेने के नहीं होंगे, उसके भाव अब संसार में डूबने के होंगे। दूसरा कर्म का बंध होता है, चूंकि वो अपने असली रूप को छिपा रहा है, तो एक मायाचारी का बंध होगा। तो जो मायाचारी करता है तो कहाँ जाता है? माया तैर्यग योनस्य, अर्थात तिर्यंचोनी में जाएगा। और तिर्यंचोनी में नहीं भी जाएगा तो मायाचारी करके वह स्त्री पर्याय में जाएगा। तो स्त्री वर्ग को पुनः स्त्रियां बनना है, ऐसा लग रहा है ना? पुनः महिला पर्याय पाना है। और जेंट्स को भी क्या पर्याय, कौन सी पर्याय पाना है? पुरुष पर्याय पाना है कि स्त्री पर्याय पाना है? तो आप लोग भी तो हेयर डाई करके आ रहे हो, हेयर डाई करके आ रहे हो कि नहीं? एकदम क्लीन शेव करके आ रहे हो, अच्छे से चमका कर आ रहे हो अपने आप को। तो आज एक बड़ी गहरी बात बता रहे हैं, जब भी मंदिर आओ तो श्रृंगार करके नहीं आना। अब महिलाएं कहेंगी महाराज जी मंदिर ही तो एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है, मंदिर ही तो ऐसा है जहाँ समाज के लोग आते हैं, समाज के लोग देखते हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ कब रहती है? पर्युषण पर्व में। सबसे ज़्यादा श्रृंगार करके कब आते हैं? पर्युषण पर्व में, अथवा रक्षाबंधन है, दीपावली है, अथवा महावीर जयंती है, अथवा जब फंक्शन हो रहा है, कोई महामस्त का अभिषेक हो रहा है, लाडू का कार्यक्रम है, तब सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी, तब सबसे ज़्यादा लोग देखेंगे। तो उस समय सबसे ज़्यादा श्रृंगार होगा, होगा कि नहीं? तो कौन सी पर्याय को पाना है अगले भाव में? स्त्रियों को स्त्री पर्याय पाना है? नहीं पाना है ना।
तो क्या नियम होगा, क्या नियम होना चाहिए? मंदिर में श्रृंगार नहीं होगा। हो जाएगा? कितने लोग ये नियम लेने को तैयार है, हम मंदिर में श्रृंगार करके नहीं आएंगे? नहीं, कंघी करके आ सकते हो, कंघी के लिए मना निषेध नहीं है। श्रृंगार मतलब ब्राइडल मेकअप। श्रृंगार मतलब ब्राइडल मेकअप जो होता है ना। हाँ, कौन सा मेकअप होता है? ब्राइडल मेकअप समझते कि नहीं? हाँ, आईब्रो है, थ्रेडिंग है, लोशन है, फाउंडेशन है, और क्या क्या होता है हमें पता नहीं, और क्रीम है, और क्या क्या होता है, लिपस्टिक है, नेल आर्ट है, लिप्स आर्ट है, और कौन कौन से आर्ट होते हैं? टैटू है, और कौन कौन से? तभी आइडिया नहीं हमें ज़्यादा, हम पुराने ज़माने के हैं, तभी नया पता नहीं कुछ भी, तो ज़्यादा हो गए। तो ब्राइडल मेकअप करके ऐसे श्रृंगार, देखो एक संस्मरण सुनाते हैं बड़ा अच्छा। एक बार की बात है, एक सेठ जी सबसे पहले मंदिर में आते थे और भगवान के अभिषेक की तैयारी करते थे, और वो नगर सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे। सारी वो प्राशुद्ध द्रव्य की सामग्री थाली में सजाते थे, स्वयं अपने हाथों से मंदिर में गर्भगृह में झाड़ू लगाते थे। कोई पुजारी नहीं रखा था उन्होंने, अपने हाथों से झाड़ू लगाते थे। भरत चक्रवर्ती क्यों बना था जानते हो? भरत चक्रवर्ती का एक नियम था, वो तो 6 खंड का अधिपति था, उसके पास 360 रसोइया, हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में सेवक, कोई कमी नहीं उसकी सेवा करने वाले। लेकिन जब वो मंदिर में आता था तो रथ छोड़ देता था, अपनी चरण पादुका छोड़ देता था, और नंगे पांव मंदिर में आता था, और पूरे मंदिर की सफाई अपने हाथों से करता था। इतना ही नहीं, द्रव्य की थाली भी वो स्वयं लगाता था, जल भी वह स्वयं खींचता था, प्राशुक भी वह स्वयं करता था, और स्वयं द्रव्य लगा करके भगवान की पूजा करता था। इसलिए वो चक्रवर्ती जैसे वैभव को पाने वाला था। ने मंदिर में कभी भी सेठ बन करके नहीं आना। मंदिर में सबसे बड़ा बेड़ा अगर किसका होगा बताएं आज? जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी कोषाध्यक्ष हैं, वे सारे के सारे मंदिर आकर के नरक जाएंगे। मंदिर में जितने भी अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, सहमंत्री, जितने भी पोस्ट हैं, वे लोग कहाँ जाएंगे? काला जी कहाँ जाएंगे? वे नरक जाएंगे, गारंटी है, नियम है। जितने भी मंदिर के अध्यक्ष रहते सब नरक जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सारे के सारे नरक जाएंगे, सारे नरक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे बताओ, सबसे बड़े व्यक्तित्व कौन होते हैं? बड़े कौन होते हैं मंदिर में? भगवान। 3 लोक के नाथ सबसे बड़े हैं। अब 3 लोक के नाथ के सामने वो अध्यक्ष बन करके आ रहा है, वो बोल रहा है मैं कौन हूँ? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन होता है? जो समूह शरण में बैठते हैं वो अध्यक्ष है। अब भगवान के सामने, तीर्थंकर के भगवान के सामने क्या कह रहा है? मैं अध्यक्ष हूँ। तो वो अपने आप को बड़ा कह रहा है, भगवान को छोटा मान रहा है, तो कहाँ जाएगा वो? जितने भी मंत्री हैं वे नरक ही जाएंगे, नियम है। जितने भी कोषाध्यक्ष हैं, सह मंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, कार्याध्यक्ष हैं, और जितने भी पद वाले हैं, सब नरक जाने वाले हैं। सत्य कह रहे हैं, डरा नहीं रहे। तो मंदिर में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्मरण सुनाते हैं, बड़े गजब का है। पूज्यवर्ष निरापक श्रवण से सुधा सागर महाराज जी ने सुनाया था। एक बार राजस्थान में चतुर्मास करने के लिए गए। चतुर्मास की स्थापना होनी थी, तो स्थापना के पूर्व कमेटी के सारे सदस्य आ गए, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, जितने भी सब सारे बड़े बड़े लोग आ गए। और प्रातःकाल महाराज जी के पास पहुँचे और
जब महाराज जी शौच के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले अध्यक्ष ने कमंडल उठा दिया। तो महाराज जी ने निर्देश दिया, सावधान, भूल करके भी मेरा कमंडल जो है अध्यक्ष मंत्री नहीं उठाएगा। ध्यान रखो, आपने आज तो गलती कर दी है, लेकिन कोई भी अध्यक्ष मंत्री मेरा कमंडल उठाएगा नहीं। कमेटी का कोई भी कार्यकारिणी सदस्य क्यों ना हो, मेरा कमंडल नहीं उठाएगा। यदि किसी का अध्यक्ष मंत्री कार्यकारिणी ने मेरा कमंडल उठा दिया तो फिर मुझे उसे बेसन से, राख से साफ करना पड़ेगा, मुझे उसकी शुद्धि करना पड़ेगा। बोले यदि मेरा कमंडल कोई अध्यक्ष मंत्री उठा लेता है तो सबसे ज़्यादा वो अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो कुछ लोगों ने सुना, अनशन कर दिया। दूसरे दिन जो आया नहीं था, मंत्री था, तो उसने मंत्री ने महाराज जी कमंडल उठा लिया। अब महाराज ने देखा मेरा कमंडल मंत्री ने उठा लिया, तो उससे कमंडल लिया और कमंडल लेकर के बेसन निकाला, राख निकाली, पूरे हैंडल को धोया, पूरे कमंडल को मांझा, पूरे कमंडल को साफ किया प्रासुक जल से। बोले मैंने कल मना किया था कोई भी अध्यक्ष मंत्री मेरा कमंडल नहीं उठाएगा, क्योंकि कोई अध्यक्ष मंत्री कमंडल उठा लेता है तो सबसे ज़्यादा अशुद्ध अध्यक्ष मंत्री को उठाने से होता है। अब वो अध्यक्ष मंत्री एकदम तिलमिला गए, ये तो हमारी बेइज्जती है। हम समाज के अध्यक्ष हैं, हम समाज के मंत्री हैं, हम सारा समय देते हैं, हम सारा कार्य करते हैं, और आपने भरी सभा में सबके सामने क्या कर दिया, कमंडल राख से, बेसन से क्यों धोया? क्योंकि अध्यक्ष मंत्री ने उठा लिया। बोले हम अछूत हैं क्या? हाँ, हम शूद्र हैं क्या? अछूत हैं क्या? हम छूने योग्य नहीं हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? सबको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अब सारे कमेटी के सदस्यों ने मीटिंग की, बोले अब तो आचार्य श्री के पास चलते हैं शिकायत करने। ये तो व्यवहार जो है सबसे अलग निम्न स्तर का व्यवहार है। बोले साधु तो वो होते हैं जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, और जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनके प्रति तो और अच्छा भाव। पर यहाँ तो पूरा उल्टा गणित चल रहा है, हम सब कुछ कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो सब अंदर से एकदम तिलमिला से गए, बोल नहीं पा रहे थे। सबने मीटिंग की और चर्चा करने लगे कि अब तो गुरुदेव के पास चलना चाहिए, शिकायत करना, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो वहीं पर एक पंडित जी भी थे। तो पंडित जी ने जब उनकी चर्चा सुनी तो उनसे कह दिया, देखो आप लोग महाराज जी का भाव समझे नहीं हैं, आकर जाकर के महाराज जी से पूछो तो सही, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया महाराज जी ने। तो जब हाथ जोड़ करके सभी कमेटी वाले पहुंच गए और पूछा महाराज जी से, महाराज जी ऐसा क्या हो गया, कौन सा अपराध हो गया, हमने कौन सी गलती कर दी? हाँ, हम अध्यक्ष हैं, समाज ने हमें चुना है, हम जबरदस्ती थोड़ी चुन करके आए हैं। किसने चुना है? पूरे समाज के लोगों ने चुना है, कमेटी उन्होंने बनाई है, चुनाव करके बैठाया, फिर हम अध्यक्ष मंत्री पूरे पद लेकर के सारे कार्य कर रहे हैं, पर आपने ऐसा क्यों किया? तो महाराज जी ने कहा, देखो जो भी अध्यक्ष अथवा मंत्री बनकर के प्रभु के पास आता है, गुरु के पास आता है, तो उसका पतन हो जाता है, वो नरक चला जाता है। लेकिन क्यों पतन हो जाता है? क्योंकि वो भगवान से अपने आप को बड़ा मानने लगा। वो कहने लगा कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं कार्याध्यक्ष हूँ, तो उसे अभिमान छूने लगता है। और इस अभिमान के कारण, इस बड़प्पन के कारण उसका नियम से पतन होगा, क्योंकि उसने भगवान की आसाधना कर ली है, अपने आप को बड़ा सिद्ध कर रहा है, तो नरक जाएगा। तो बोले क्या हमें ऐसा, तो ऐसा है तो हमारे सारे लोग इस्तीफा देते हैं। क्या कहा सारी कमेटी वालों ने, आज से हम सबका इस्तीफा। तो फिर बोले मंदिर की व्यवस्था कैसी बनेगी? आखिर मंदिर की व्यवस्था भी तो बनाना है। वो बोलने लगे हम सैलरी थोड़ी लेते हैं मंदिर से, यहाँ के कोई सैलरी तो नहीं लेते ना, लेता है कोई? हाँ, बोले हम सैलरी भी नहीं लेते हैं, हम तो समय भी दे रहे हैं, और तो और दान भी दे रहे हैं, और व्यवस्था भी बना रहे हैं, और उस पर भी हम न लग जाए, फिर क्या का मतलब है? क्या मतलब है? फिर तो हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो महाराज जी ने समझाया, देखो जब भी मंदिर आओ तो अध्यक्ष बन करके नहीं आना, आप सेवक बन करके आना।
यदि सेवक बन करके आओगे तो कल्याण होगा, प्रभु का दास बन करके आओगे तो कल्याण हो जाएगा। यदि अध्यक्ष मंत्री बन करके आओगे तो अभिमान छू लेगा, आपका कल्याण नहीं होगा, नरक जाओगे। इसलिए भरत चक्रवर्ती दुनिया के लिए चक्रवर्ती था, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता था तो वो एकदम सेवक बन जाता था, दास बन जाता था, पूरे मंदिर की सफाई करता था, अपने हाथों से सफाई करता था, अपने हाथों से पोछा लगाता था, अपने हाथों से द्रव्य धोता था। तो इस कारण कह रहे हैं कि मंदिर में कोई भी अध्यक्ष नहीं आएगा, तो अध्यक्ष रहेगा तो नरक जाएगा और सेवक रहेगा तो स्वर्ग जाएगा। हाँ, आप अध्यक्ष मंत्री हैं समाज की व्यवस्था बनाने के लिए, आप अध्यक्ष मंत्री हैं मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए। प्रभु के सामने अध्यक्ष मंत्री नहीं है, प्रभु के सामने तो प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के भक्त हैं। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, मंदिर में क्या बन करके आते हो? बोलते मैं महिला मंडल की अध्यक्षा हूं। हाँ, मैं युवा ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं। भूल करके भी ये शब्द नहीं लाना। ये अध्यक्ष मंत्री के पद तो दुनिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस में कार्य कराने के लिए, पर आत्म कल्याण के लिए कभी भी अध्यक्ष मंत्री नहीं होते। आत्म कल्याण के लिए तो हमेशा सेवक होते हैं। तो ये संकल्प लिखो कि सेवक आया है प्रभु के पास। बोले महाराज जी ने कहा इसलिए मैंने कमंडल को धोया क्योंकि आप लोगों ने ये कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं कमंडल पकड़ूंगा, मैं मंत्री हूँ। तो मेरा कमंडल कोई अध्यक्ष मंत्री पकड़ लेता है तो मेरा कमंडल जो है दूषित हो जाता है, और मेरा कमंडल कोई सेवक पकड़ लेता है तो कमंडल बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अध्यक्ष मंत्री ने पकड़ा था इसलिए मुझे धोना पड़ा। बात समझ में आई? जैसे ही उन्होंने समझा, उन्होंने सुना तो उन्हें बात समझ में आ गई। साष्टांग नमस्कार कर गए, लेट गए। बोले महाराज जी आपने बहुत बड़ा भ्रम दूर कर दिया। आज हमें समझ में आया कि भगवान की सेवा कैसी की जाती है, मंदिर में कैसे कार्य किए जाते हैं, गुरुओं की सेवा कैसे की जाती है। जब ये भाव भीतर जागृत होते हैं तो आत्म उत्थान होता है, और ये भाव नहीं जागृत हैं तो पतन ही होगा। क्यों पतन होगा? वे 3 लोक के नाथ हैं और उनके आगे आप अपने आप को बड़ा मान रहे हो, तो ये अभिमान लेकर डूबेगा, हर व्यक्ति को ले डूबेगा। तो मंदिर में कोई पदधारी व्यक्ति ना आए। मंदिर में वो बड़े से बड़ा सेठ भी क्यों ना, तो वो अपने आप को क्या मान करके है, मैं सेवक हूँ, भले ही मैंने पहली बोली ली है लेकिन मैं तो भगवान का दास हूँ। ये कहना प्रचार करे कि मैं सबसे बड़ा नगर सेठ हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैंने प्रथम बोली ली है, मैं मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, मैं अपना मैं जो है पूरा उतार करके रख देना, और एक ऐसा भाव कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो प्रभु आपका किंकर हूँ, मैं तो आपका दासानुदास हूँ। इस भाव से आओगे तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। तो आप लोग कौन से भाव से आते हो? सेवक भाव से। जैसे चक्रवर्ती आता था वैसे ही। हाँ, तो हम बात वो दूसरी कह रहे थे। तो मंदिर में श्रृंगार करके जो आता है, हेयर डाई लगा करके जो आता है, फेशियल, फाउंडेशन, आईब्रो, थ्रेडिंग और क्या क्या है, हाँ, नेल आर्ट और फलाना ठिकाना जो भी है, यदि ये आप श्रृंगार करके आ रहे हो तो सबसे बड़ा दोष शील व्रत में लगता है। इनडायरेक्ट, आपका भाव नहीं था, इंटेंशन नहीं था, लेकिन अनइंटेंशनली आप दूसरों को अट्रैक्ट करने के निमित्त बन गए ना निमित्त। तो पहला दोष चारित्र मोहनी कर्म का होता है, उसको चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र बंद होगा। चारित्र मोहनी कर्म का बंद हो जाता है तो क्या होता है, वो सोचे कि मुझे दीक्षा लेना है तो उसे दीक्षा नहीं मिलेगी। वो सोचता है कि मुझे प्रतिमा लेना है तो प्रतिमा नहीं ले पाएगा। वो सोचता है कि मुझे नियम लेना है, त्याग करना है तो त्याग ही नहीं कर पाता। कई लोग होते हैं ना, वो कहते कि महाराज जी सोचता हूँ कि रात्रि भोजन त्याग कर दूँ, लेकिन अंदर से हिम्मत ही नहीं हो पाती।
अथवा हिम्मत भी होती है तो कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती, कोई परेशानी आ जाती, घर में परेशानी आ जाती। मैं सोचता हूँ मुझे प्रतिमा लेना है, लेकिन प्रतिमा लेने के लिए उसके पूर्व ये समस्या दिखने लगती कि कौन करेगा, कैसा होगा, कब ऐसा होगा, अथवा कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर की दवाई शुरू हो जाती है एलोपैथिक, इस कारण मैं प्रतिमा नहीं ले पाता हूँ। तो ये चारित्र मोहनी कर्म के कारण जो है व्यक्ति चारित्र नहीं ले पाता। वो चारित्र मोहनी कर्म का जब बंद होता है तो बंद कैसे होता है? बंध इस प्रकार से होता है, वो दूसरों को इस प्रकार से कषाय के उदय में तीव्र परिणाम करता है। कषायोदयात् तीव्र परिणामश्च चारित्र मोह से। अब आपकी कौन सी कषाय का भाव था? श्रृंगार करने के पूर्व कौन सी कषाय का भाव था बताओ? मायाचारी का भाव था ना, यानी प्रदर्शन का भाव था, दिखावे का भाव था। तो मायाचारी आपने की और उसके फलस्वरूप चारित्र मोहनी कर्म का बंध हुआ। तो भविष्य में नियम नहीं ले पाओगे, चारित्र नहीं ले पाओगे, दीक्षा नहीं ले पाओगे, दीक्षा तो छोड़ दो, कोई व्रत संकल्प भी नहीं ले पाओगे। तो क्या करोगे? कौन सा नियम हुआ आज से? मंदिर में कोई श्रृंगार करके, कितने लोग नया नियम लेने को तैयार हैं? बूढ़े लोग हाथ नहीं उठा रहे। अब बोलो कि महाराज जी बचा क्या श्रृंगार करने के लिए? हाँ हाँ, अच्छा। हेयर डाई कितने लोग नहीं करते हैं? हाथ खड़े करें। नहीं करते हेयर डाई। अच्छा, कितने लोग करते हैं हेयर डाई? क्यों करते हो हेयर डाई? अच्छा नहीं दिखता चेहरा? हाँ, मेहंदी लगा सकते हो आप, चल जाएगी, लेकिन कम से कम डाई तो ना लगाओ। कम से कम डाई से तो बचो। हो सकता है आपको इन्फीरियरिटी फीलिंग आ जाए, ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए कि अभी 30 साल की उम्र है नहीं, 35 की उम्र नहीं, पूरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अब महाराज जी मैं जिस पोस्ट में ऑफिस में हूँ, मैनेजर की पोस्ट में हूँ, तो मैं व्यवस्थित शेविंग करके नहीं जाऊँगा, व्यवस्थित काले बाल करके नहीं जाऊँगा, तो बात अलग है। आपका उद्देश्य उस स्टेटस को मेंटेन करना, उस डेजिग्नेशन को मेंटेन करना, तो बात अलग है। लेकिन आपका उद्देश्य दिखाने का है, प्रदर्शन का है, दूसरों को अट्रैक्ट करने का है, तो यहाँ पर वो मायाचारी कहलाएगी और चारित्र मोहनी कर्म का बंध होगा। तो ले सकते हो कि नियम? अगली बात, मंदिर में और क्या नहीं करना। आज एक बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं। कितने लोगों का देव दर्शन का नियम है? प्रतिदिन रोज देव दर्शन का नहीं है? बाहर की छूट। अच्छा, कितने लोग कितने लोग देव दर्शन रोज करते हैं? कितने लोग मंदिर में रोज देव दर्शन करते हैं? कितने लोग मंदिर में देव दर्शन ही करते हैं? हमने क्या पूछा? हमने क्या कहा? कितने लोग मंदिर में देव दर्शन ही करते हैं? हम हाथ खड़े करें। आज हमारी भावना हो रही है कि आप एक नियम लें कि हम मंदिर में आकर के देव दर्शन करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं? थोड़ा हम खोल देते हैं। मंदिर में आकर के हम देवी दर्शन नहीं करेंगे। अब तो समझ में आ गया। मंदिर में आकर अन्य देव दर्शन नहीं करेंगे। महिला वर्ग से अन्य देव दर्शन समझ रहे हो? अरे अन्य देव सरागी देव नहीं, ये वाले सरागी देव। ये वाले राग सहित देव। और देवी कौन सी? कौन सी देवियां? श्री हरि धरती कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी। कौन सी देवी? श्री देवी, हरि देवी, लक्ष्मी देवी, बुद्धि देवी, धरती देवी। तत्वार्थ उसमें आता ना, श्री हरि धरती कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी। वो देवी तो देवगति वाली देवियां हैं। मनुष्य गति वाली देवियों के दर्शन मंदिर में नहीं करेंगे। कितने लोग ये नियम लेने को तैयार हैं?
हाँ, कितनी महिला वर्ग ये नियम लेने को तैयार है कि मनुष्य गति के देवों के दर्शन नहीं करेंगे मंदिर में। शायद बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, दिख जाए तो बात अलग है, हमने कहा करना नहीं। दिखने में और देखने में क्या डिफरेंस है? दिखने में कोई दोष नहीं होता है, देखने में दोष होता है। मूलाचार ग्रंथ में आया, क्या आया? बड़ी अच्छी बात आई है। बोले यदि कोई दिख जाए अथवा देखना भी पड़े तो कैसा देखना? जैसे दोपहर के 1 बजे के सूर्य को आप देखते हो। दोपहर के 1 बजे के सूर्य को कितने लोग देखते हैं? दोपहर का 1 बजे का सूर्य चमकता हुआ तेज बिखेर रहा है, टेम्परेचर 45 डिग्री का है, कितने लोग देखते हैं? और नजर भी पड़ जाए तो तुरंत आंखें। हाँ, तो मंदिर में आकर के अन्य देवी देवता नजर दिख जाए तो कैसे हो जाए आपकी दृष्टि? जैसे वो चमकता हुआ धधकता हुआ वो सूर्य है, सूर्य का आग का गोला है, ऐसा मान करके दृष्टि नीचे करना नहीं पड़ती है, दृष्टि अपने आप नीचे हो जाती है। हो जाती ना? कोई आपसे कहे कि लगातार सूर्य को देखो, 1 बजे के सूर्य को, तो कितने लोग देख पाएंगे? चश्मा लगा करके भी नहीं देख पाओगे आप लोग। तो मंदिर में आकर के ये भाव रखना, क्या भाव? कि मेरा नियम देव दर्शन का है, देव दर्शन के अलावा अन्य दर्शन का नहीं है और अन्य प्रदर्शन का नहीं है। दर्शन, अन्य दर्शन भी नहीं, अन्य देवी देवता दर्शन भी नहीं और अन्य कोई प्रदर्शन का भी नहीं है, सिर्फ दर्शन का नियम है। तो लाभ होगा, अन्यथा क्या होगा? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। देखने के लिए सारी दुनिया है, वैसे ही आप दिन भर देखते ही रहते हो, मोबाइल में देखते ही रहते हो कि नहीं? मोबाइल में दिखता है कि देखते हो? थोड़ा सा बताना। चला करके देखते हैं, वैसे ही दिन भर आप देखते ही रहते हो। किसको देखते रहते हो? अप्सराओं को देखते रहते हो? नहीं, हीरोइन को देखते रहते हो और ये हीरो को देखते रहते हैं। तो मंदिर ही एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ देव दर्शन का सौभाग्य मिलता है और होता है कि व्यक्ति मंदिर में ही आकर के कुशील पाप कर जाता है कि नहीं? अभिषेक करते करते कामाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। बहुत सुंदर ड्रेस है उसकी तो। आज क्या गजब का मेकअप करके आया वो, आज बहुत अच्छा दिख रहा है वो, बहुत अच्छी दिख रही है। अर्घ क्या चढ़ा रहे हो? कामाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। और दृष्टि कहाँ है? बताओ तो सही, दृष्टि कहाँ रहती है? गौरव बताओ, जोर से बोलो। कॉर्डलेस लो। नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं, आप तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। हाँ बोलो, कॉर्डलेस लो, बोलो। महाराज पूजन में रहती है, खड़े होकर के बोलो। नमस्ते गुरुदेव। दृष्टि कहाँ रहती है? पूजन में रहती है गुरुदेव, ज्यादातर तो, पर ज्यादातर तो, और कभी कभी देवियों पर भी चली जाती है गुरुदेव। कहाँ कहाँ चली जाती है? जो साथ में इंद्र इंद्राणी बैठे हैं उनके जोड़े पर। अच्छा, इंद्र इंद्राणी के जोड़े पर, यानी अच्छा, आप मनुष्य गति के देवी देवता को नहीं देखते, इंद्र इंद्राणी को देखते हैं। नहीं, आपसे मतलब आप नहीं, सामान्य से, आप तो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पर्टिकुलर अपने पे नहीं लेना, अपने पे कोई नहीं लेना। देखो गलती कहाँ हो जाती है, व्यक्ति समझ नहीं पाता, उसे लगता है मैं धर्म करने जा रहा हूँ मंदिर, लगता तो यही है ना, मंदिर में धर्म करने जा रहा हूँ। तो आप यदि 1 घंटे मंदिर में रहते हैं तो कितनी देर आपका धर्म ध्यान होता है? बताओ, सही सही बताओ। 1 घंटे आपने मंदिर में बिताया, 60 मिनट्स मंदिर में बिताया, तो धर्म ध्यान कितनी देर हुआ? अधिकतर क्या होता है महाराज जी, दुनियादारी की बातों में ज्यादा लग जाते हैं मंदिर में। 1 घंटे में धर्म ध्यान कितना होता है ये बताना हमें। 1 घंटे में अगर हम 1 घंटे मंदिर जी में हैं तो धर्म ध्यान मुश्किल से 10 या 15 मिनट होगा। 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट हो जाता है।
लगभग कितने लोग एग्री है? 10 से 15 मिनट हो जाते हैं 1 घंटे में। वो बोल रहे हैं महाराज जी 10 से 15 मिनट ज़्यादा हो रहा है, 5 मिनट करो उसे। 5 मिनट हो पाता है। महाराज जी कम से कम जब तक अर्घ चढ़ते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तब तक तो मंदिर में भगवान की तरफ देखते हैं, तो 10 से 15 मिनट हो जाता है महाराज। एक घटना सुना है बड़ी अच्छी, जी गुरुदेव। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। एक व्यक्ति बम्बई से आता था, जब हम लोग संघ में थे, हर साल आता था वो। बहुत अच्छी भक्ति थी उसकी, बहुत बड़ा व्यापारी था, शादी नहीं हुई थी और उम्र उसकी 30-32 भी क्रॉस हो चुकी थी उतनी। तो हमारे पास आया, बोले महाराज जी आचार्य श्री के पास जब जब आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने पूछा अभी विवाह शादी नहीं हुई? बोले नहीं, शादी करने का मूड नहीं होता। बोले क्यों, बड़ी परेशानी है, हर जगह फंसा हुआ है। तो हमने ऐसे पूछ लिया, तो फिर ऐसा करो ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। हमने पूछा कि ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, तो बहुत सोचने लगा। बोले ठीक है महाराज जी, मुझे 1 साल का काय से ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। क्या कहा उसने? 1 वर्ष का मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा हूँ, लेकिन काय से ले रहा हूँ। मैंने काय से अकेले? बोले ठीक है, वचन से भी और ले लेता हूँ। 1 साल का मेरा ब्रह्मचर्य व्रत वचन और काय से रहेगा। मैंने मन से क्या? बोले मन का महाराज जी भरोसा नहीं। देखो जो उसके भाव थे अंतरंग के, उसने स्पष्ट बोल दिया, छिपाया नहीं उसने, एकदम स्पष्ट बोल दिया मन का भरोसा नहीं। मंदिर में भी जाता हूँ तो मेरा मन खराब हो जाता है कई बार, इस कारण मन का ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है। अभी मन का ब्रह्मचर्य नहीं, पहले मैं वचन और काय का ब्रह्मचर्य लेता हूँ, और जब देखूंगा कि अच्छे से पालन होगा, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा मन से भी लेने की। तो ऐसे ही मंदिर में होता है। तो आप 1 घंटे काय से कहाँ रहते हैं, वचन से कहाँ रहते हैं? कितने देर? वचन से कितनी देर रहते हैं मंदिर में 1 घंटे में? 50 मिनट। और मन से कितनी देर रहते? कितनी देर रहते बताओ? 5-10 मिनट। तो जितनी देर मन से आप प्रभु के पास हैं, समझना उतनी देर धर्म ध्यान होता है। बाकी तो आर्त ध्यान होता है अथवा रौद्र ध्यान होता है। भले ही शरीर से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मन में ये लगा अभी पराठे खाना जा कर के ब्रेकफास्ट में, ये है ना, अभी लेट हो रहे हैं, अभी फिर ऑफिस में भी जाना है, तो इससे पहले आज क्या बना कर रखा है? बोल रखा तो बोलते रखा था केले के पराठा बना करके रखना, बनाए कि नहीं पता नहीं आज। हाँ, भूख लगती तो याद आने लगता है ना। तो मन कहाँ लगा है? आहार संज्ञा में। आहार संज्ञा में लगा कि नहीं? अथवा और कहाँ लगा है? ऑफिस की मीटिंग में महाराज जी, मीटिंग है, बॉस का फोन आने वाला है, तो वो सब ऑफिस के जो भी, हाँ बॉस का फोन आने वाला है, मीटिंग है और ये है वो है। अच्छा ट्रैफिक में लेट ना हो जाए इसका। तो मन से मंदिर में व्यक्ति नहीं रहता है, मन से तो घर गृहस्थी में, ऑफिस में, बच्चों में, भोजन में और इधर उधर के उसके जो काम होते हैं उसमें वो लग जाता है। तो ये धारणा मत बना लेना यदि हम 1 घंटे मंदिर में आए हैं तो 1 घंटे तक धर्म ही कर रहे हैं। धर्म तो बहुत कम होता है और इधर उधर के कार्य बहुत अधिक हो जाते हैं। अब कैसे हमारा धर्म होगा? अब धर्म हमारा तब होगा जब हम जागृत रहेंगे। तो उसी जागृति के लिए बता रहे हैं। आप बार बार सोचोगे कि हमारी गलती कहाँ होती है, तो एक सबसे बड़ी गलती श्रृंगार करने की हो जाती है कि नहीं? तो नहीं होगा ना, श्रृंगार तो नहीं होगा ना आपसे। दूसरी गलती, आप पदाधिकारी अथवा श्रेष्ठी अथवा बड़ा आदमी बन करके मंदिर में आ जाते हो। तो अब क्या बन करके आओगे मंदिर में? सेवक बन करके आओगे। प्रभु के सामने आ रहे तो भूल करके भी ये भाव नहीं लाना कि मैं महिला मंडल की अध्यक्षा हूँ, मैं चतुर्मास कमेटी का मंत्री हूँ,
मैं मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ, ये सब व्यवस्था के लिए। और ये भी याद रखो, सबसे ज़्यादा यदि पुण्य मिलता है तो अध्यक्ष मंत्री को ही मिलता है, क्योंकि पूरी समाज के लिए जो समय दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो सबका छठवां हिस्से का खाता, पुण्य का भी खाता उनमें जाता है। और यदि वो पदाधिकारी बन कर के आएंगे तो सबका नुकसान भी सबसे ज़्यादा उनको ही होगा, वो नरक चले जाएंगे। तो अध्यक्ष मंत्री बनने के फायदे भी उतने ही और नुकसान भी उतने ही हैं। यदि अच्छे से जागृत होकर के निस्सेवा भाव से, निष्प्रह भाव से उन्होंने कार्य किया तो सबका पुण्य उनको मिलेगा, ऊपर चले जाएंगे। और वो अहम बुद्धि से किया तो नरक चले जाएंगे। तो प्राय ये होता है मंदिर के अध्यक्ष मंत्री जो है ऐसे फेविकॉल के जोड़ वाले होते हैं कि उनकी सीटी कभी नहीं छूटती है। कैसे जोड़ लगता है उनका? फेविकॉल का जोड़, एक बार बन गए तो बने रहते हैं, ऐसा चिपकते हैं तो वो गम जो है कभी ढीली पड़ती नहीं, निकलती नहीं उनकी कुर्सी से। प्राय हर जगह यही होता है। तो जो ऐसे फेविकॉल के जोड़ को लेकर के बैठे हैं वो तो नियम से नीचे ही जाने वाले हैं, क्योंकि उसकी स्वामित्व बुद्धि उसके प्रति आ गई, पद के प्रति आ गए कि नहीं। सेवा बुद्धि थोड़ी है, सेवा बुद्धि में तो व्यक्ति कहता कि नहीं सबको मौका मिलना चाहिए, सब लोग सेवा करें, सबको अच्छे से कार्य करने का एक बार अवसर तो मिले। जहाँ स्वामित्व बुद्धि आ जाती है तो व्यक्ति उस पद से, उस भूमिका से कभी रिजाइन ही नहीं देता, बल्कि अपने बेटे की और व्यवस्था करके चला जाता है। मेरे बाद कौन बनेगा? मेरा बेटा बनेगा। ऐसे आपने देखे होंगे, बहुत सारी कमेटियों को देखा होगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे अध्यक्ष मंत्रियों को देखा होगा। तो ये अध्यक्ष मंत्री, ये पदाधिकारी, ये श्रेष्ठी लोग, ये बड़े बड़े लोग, ये चक्रवर्ती लोग, क्योंकि नीति है जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजा हो करके मरता है नरक ही जाता है। जितने भी राजा हैं सब नरक जाते हैं, जितने भी बड़े सेठ हैं सब नरक जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुआरम परिकृतवम नारकस्य। सेठ बन करके मरोगे तो नरक जाओगे, त्याग करके मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, नियम लेकर के मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, प्रतिमा लेकर के मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। अभी आप सेठ की भूमिका में, अर्थात मूर्छा की भूमिका में, पैसों की मूर्छा, पद की मूर्छा, नाम की मूर्छा, दान की मूर्छा, तो वो अहम भाव है, तो बहुत आसक्ति है, बहुत परिग्रह का भाव है, और वो परिग्रह का भाव उसे नरक लेकर के जाता है। तो दूसरा नियम क्या हुआ आज का? मंदिर में कोई अध्यक्ष मंत्री सेठी बन करके, दाता बन करके ना आए। क्या बन करके आए? सेवक बन करके आए, और भगवान के पास आकर के ये कहे, हे प्रभु आपका धन्यवाद कि आपकी अनुकंपा से मैं सेवा कर पा रहा हूँ। सेवा भी करे और धन्यवाद दूसरों को कहे, थैंक्स आपको कहे कि आप मेरी सेवा को स्वीकार रहे हो, इसलिए थैंक्स। जिनकी सेवा कर रहा है उनसे थैंक्स कहे। थैंक्स सुने ना, क्या कहे? थैंक्स कहे। क्यों? क्योंकि उनके कारण उन्हें सेवा का अवसर मिल रहा है। जैसे बड़ा कौन होता है, देने वाला कि लेने वाला? हाँ, बड़ा देने वाला होता है कि लेने वाला होता है? दान देने वाला बड़ा कि दान लेने वाला बड़ा? काला जी बताओ, बड़ा आदमी कौन है? जो दे रहा है वो बड़ा कि जो ले रहा है वो बड़ा? माइक दो उनको, थोड़ा समय आवाज नहीं। हाँ देखो, बोलो, देने वाला बड़ा? हाँ, देने वाला बड़ा। अच्छा, आचार्य आपके चौके में आए और आप आहार दान दे रहे हो और आचार्य ले रहे हैं, तो कौन बड़ा? आचार्य बड़े। आचार्य बड़े। बड़ा कौन? जो दे रहा है वो कि जो ले रहे हैं वो बड़े? जो ले रहे हैं। लेने वाला। उत्तम पात्र। लेने वाला। अभी आप बोल रहे थे देने वाला बड़ा। बड़ा हमेशा लेने वाला है। क्यों लेने वाला? यदि वो दान ना ले, यदि आचार्य भगवान आपका दान ना स्वीकार करें, तो वह दान, जो वो पैसा है, वो जो धन है, आपके साथ चला जाएगा। जो दान आपका स्वीकार नहीं किया, उससे आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, उससे मर्सिडीज कार खरीदोगे, उससे सोना खरीदोगे, चांदी खरीदोगे, उससे आप न जाने क्या क्या कार करोगे, घूमने के लिए जाओगे, स्विट्जरलैंड जाओगे। यानी वो धन जो है व्यक्ति सिर्फ पापों में लगा देता है।
और जिस धन को वो दे देता है, किसी की हेल्प करता है, उसका सदुपयोग हो जाता है। तो जो सदुपयोग आपका धन का हो रहा है, किसकी बदौलत हो रहा है? उन पात्र की बदौलत। आचार्य ने आहार लिया, इसलिए आपका धन शुद्ध हुआ, आपका अन्न शुद्ध हुआ, आपको पुण्य मिला, है ना। पुण्य कब मिलता है? जब गुरु आहार स्वीकार कर लेते, यानी जिसे भी दान दिया जा रहा है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी सेवा की जा रही है वो उसे स्वीकार कर लेता है, तो पात्र वह बड़ा कहलाता है। सबकी धारणा क्या है? देने वाला बड़ा, क्योंकि उसका हाथ ऊपर, लेने वाले का हाथ नीचे, ऐसे ना। पर नहीं, यदि मन में ये धारणा आ जाए कि देने वाले से लेने वाला ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसके कारण हमें एक अवसर मिलता है। पुण्य योग से हमने जो धन पाया, पुण्य योग से हमने जो पद पाया, पुण्य योग से हमने जो सुविधाएं पाई हैं, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं और वो निमित्त बन रहा है उसके सदुपयोग में। यदि वो स्वीकार ना करे तो आपका धन, आपका अन्न, आपका सारा द्रव्य आपके पास ही रह जाएगा। खुशी कब होती है? जब आचार्य श्री के आहार होते हैं, मुनि महाराज के आहार होते, जब ज़्यादा खुशी होती है कि जब चौका खाली जाता तो खुशी होती है। अरे खाली जाने में खुशी होना चाहिए ना। जूस बच जाएगा, ड्राई फ्रूट बच जाएंगे, मिठाइयाँ बच जाएंगी, सब्जी बच जाएंगी, अच्छे से भरपेट सब खाएंगे। खुशी तब होना चाहिए कि नहीं? खुशी तब होगी कि नहीं? अरे आपने बनाया और आपको खाने में आ गया, आपके काम में आ गया, तो खुशी तब होगी। और आपके यहाँ चौके में आहार हो गए और मुनि महाराज ने ले लिया तो तब तो कम पड़ जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। तो कब खुशी होती है? जब चौका खाली जाता है ना। चौका खाली जाने पर खुशी होती है। पर जितने लोग आए, जितने को चौका खाली जाता है, वो सब शिकायत करते हैं, रोते रहते हैं, महाराज जी हमारे 5 दिन से चौका खाली जा रहा है, 4 दिन हो गए कोई महाराज जी नहीं आ रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया कोई महाराज जी नहीं आ रहे हैं। यानी चौका खाली जा रहा है, कोई दान लेने वाला नहीं मिल रहा है, तो उन्हें दुख हो रहा है। होता ऐसी है ना। जब कोई नहीं आता है तो उन्हें परेशानी होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है। और साधु आ जाते हैं, पात्र में आ जाते हैं, तो उसकी खुशी का कहना ही क्या, अपरंपार खुशी होती है श्रावक को। तो ऐसे ही सेवा के साथ भी है, ऐसे ही दान के साथ भी है। आप अध्यक्ष हो, मंत्री हो, तो आप बड़े नहीं बल्कि आप छोटे हैं। इसलिए छोटे कि सारे समाज वाले आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भगवान ने आपकी सेवा को स्वीकार किया, प्रभु ने, आपके गुरु ने आपके उस द्रव्य को स्वीकार किया, तो आपको इम्पोर्टेंस मिला। तो महत्ता किसकी है? महत्ता दाता से बड़ी पात्र की होती है। और उस पात्र के कारण उस घर में जो है, जहाँ आहार होते हैं, रत्नों की वृष्टि हो जाती है। बताओ, खाली चौके में रत्नों की वृष्टि नहीं होती। चौके बहुत सारे लगे हैं, मुनिराज जिस चौके में ना पहुँचे तो वहाँ देवता लोग रत्न नहीं बरसाते। कहाँ रत्न बरसाते हैं? पंचाक्षर कहाँ प्रकट होते हैं? जिस चौके में मुनिराज का आहार हो जाता है, देवता जय जयकार करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, गंधोदक वृष्टि करते हैं, रत्न वृष्टि करते हैं, और मंद मंद सुगंधित हवा चलती है, तो वहाँ पंचाक्षर होता है। यानी आपने दिया तो देने के पश्चात उन मुनिराज के प्रताप से, उन पात्र के प्रताप से आपका वो द्रव्य जो है अक्षीण महानस वाला हो जाता है। यानी चक्रवर्ती की सेना भी आकर के खा ले, खा करके चले जाए तो वो भोजन जो है, आहार जो है, समाप्त नहीं होता। ऐसी महत्ता किसकी है? उन रिद्धिधारी मुनिराज की, उन उत्तम पात्र की, जो आपके उस द्रव्य को स्वीकार करता है। तो कभी भी जब भी मंदिर में आए, मान लीजिए आपको सेवा का अवसर मिल रहा है, आप उस पद में आ गए हैं, आपको दान का अवसर मिल रहा है, तो धन्यवाद किसे कहना, आभार किसका अभिव्यक्त करना? उन पात्र का, कि हे गुरुदेव आपका महान आभार कि आपने हमारी वैयावृत्ति स्वीकार की। कि मुनि महाराज आपको थैंक्स बोलेंगे, अच्छा श्री बोलेंगे थैंक यू, आज तुमने मुझे आहार कराया, मेरा पेट भर गया, ऐसा बोलेंगे अच्छा श्री? बोलो, ऐसा होगा? देखो, जिसने लिया थैंक यू किसको बोलना चाहिए? जिसने लिया। लोक व्यवहार में क्या होता है? थैंक्स कौन बोलता है? जिसकी हेल्प की है, जिसने हेल्प ली है, तो वो थैंक्स बोलता है। किसको थैंक्स बोलता है? जो हेल्प करता है। तो फिर महाराज जी को थैंक्स बोलना चाहिए आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, आज आपके कारण हमारा पेट भर गया, ऐसा बोलना चाहिए? कैसा बोलना चाहिए?
हाँ, तो श्रावक बोलता है धन्य भाग हमारे कि हमें मौका मिला, हमारा आज चौका पवित्र हो गया, हमारी कुटिया पवित्र हो गई, हमारा द्रव्य पवित्र हो गया। ऐसे ही आप जिसकी सेवा करो, मंदिर में सेवा करने के लिए आ रहे हो, तो प्रभु को धन्यवाद कहें, आभार व्यक्त करें, हे प्रभु आपका महान उपकार कि आज आपके कारण हमारी ये पर्याय धन हो गई कि हमें इस पर्याय से आपकी सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। कभी भी घमंड नहीं करना, अभिमान नहीं करना। इसलिए मंदिर में कोई भी व्यक्ति जो है श्रेष्ठी बन कर के ना आए, अध्यक्ष मंत्री बन कर के ना आए, किसी पद को धारण करके ना आए, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे चौमासा कमेटी हो, चाहे मंदिर कमेटी हो, चाहे दानदातार हो। क्या भाव लेकर के आए? सेवा करे और भगवान के प्रति आभार का भाव अभिव्यक्त करे, तो उसका दान, उसकी सेवा सातिशय पुण्य को लेकर के फलती है। ऐसी भावना के फलस्वरूप चक्रवर्ती, जो भरत चक्रवर्ती था, पूर्व में ऐसे ही भाव करता था, इस कारण चक्रवर्ती बना था। चक्रवर्ती कौन बनता है? बड़े बड़े पद को पाने वाले राजा महाराजा कौन बनते हैं? वे श्रावक बनते हैं जो पूर्व भाव में ऐसी भावना करके सेवा करते हैं। जो अभिमान से सेवा करते हैं वे नियम से नरक जाते हैं। इसलिए नियम है, जितने भी अध्यक्ष मंत्री कहाँ जाएंगे? मर के नरक जाएंगे। कौन से नरक जाएंगे? कौन से अध्यक्ष मंत्री नरक जाएंगे? जो अभिमान से करेंगे, और जो सेवा भाव से करेंगे वो सब कहाँ जाएंगे? सीधे स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उनकी निष्प्रवृत्ति, कोई अभिमान उनके छू नहीं पाया, बल्कि उनके मन में तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ गई, आभार की फीलिंग आ गई। प्रभु आपके कारण, गुरु आपके निमित्त से हमें एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। हमारा ये जीवन, हमारा ये द्रव्य, हमारा धन, हमारा शरीर, हमारी पर्याय जो है पवित्र हो गई। तो दूसरा नियम क्या हुआ आज का? कोई भी व्यक्ति पद प्रतिष्ठा लेकर के मंदिर में नहीं आएगा। तीसरी कौन सी गलती और करते हो आप लोग? हाँ, अभी हमने बात शुरू की थी, पुरुष वर्ग के लिए अंतराय कर्म का बंद करते हैं। तो जो पुरुष भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान की अभिषेक शांति धारा करता है और महिला वर्ग को नहीं दिखता है, तो वह अंतराय कर्म का बंद करेगा। क्यों बंद करेगा? क्योंकि आपके सामने खड़े होने से उनके लिए वो दिखलाई नहीं दे रहा है। तो भूल करके भी सम्मुख खड़े होकर के शांति धारा अभिषेक नहीं करना चाहिए। इवन दर्शन भी सामने खड़े होकर के नहीं करना चाहिए, साइड में खड़े होकर के करना चाहिए, ताकि पीछे से जो लोग आ रहे हैं उन्हें व्यवधान उपस्थित ना हो। चौथी बात, जो पीछे से आते और आगे आकर के दर्शन करते हैं, जो बाद में आते हैं और सामने आकर के सब काम करने लगते हैं, जो पहले लाइन में लगे थे उन्हें पीछे ढकेल देते हैं, उनको भी अंतराय कर्म का तीर बंद होगा। यदि आप पीछे आ रहे हो तो पीछे खड़े रहो। आगे पीछे खड़े होने से ज़्यादा पुण्य नहीं मिलता, हमारे भाव विशुद्ध हो। कई लोग होते हैं लास्ट में आते हैं और सबसे पहले लग जाते और खुश होते, देखा टाइम बचा लिया। क्या बोलते? क्या गलत गजब टेक्निक से काम किया कि समझ में भी नहीं आया और मैं पहले अभिषेक करके निकल भी गया। खुश होते हैं ना बोलो? जो लेट आते हैं और जल्दी से अभिषेक शांति धारा की और निकल लेते हैं, और क्या बोलते हैं? टाइम भी बच गया, मेरा अभिषेक भी हो गया। बड़ी गलती कर रहे हैं वो, आपने टाइम नहीं बचाया, आपने बड़ी गलती कर दी। कौन सी गलती कर दी? आपने अन्य लोगों के लिए व्यवधान उपस्थित कर दिया। ये तिकड़म मंदिर में बिल्कुल नहीं लगाया करो, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बाद में तो बाद में करना। जो जितना देर इंतजार करता है उससे उतना ही अधिक पुण्य मिलता है, क्योंकि उसका संतोष गुण कितना है, धैर्य कितना है, उतनी देर उसे सौभाग्य मिलता है प्रभु के पास रहने का, निकट रहने का। आपको जल्दी मिल रहा है तो समझना मेरे पाप कर्म का होता है, क्योंकि मैं जल्दी घर चले जाऊंगा, उसी संसार में लचपत जाऊंगा। कम से कम यदि देर से मिल रहा था तो भगवान मैं आपके पास तो रहा, आपको देखते रहा, आपकी भक्ति करते रहा, नमोकार मंत्र पढ़ते रहा, तो मुझे क्या लाभ किसके मिला कि मुझे देर से नंबर मिला? तो जिनको सबसे आखिरी में नंबर मिलता है सबसे ज़्यादा पुण्यशाली जीव होते हैं, पुण्यशाली जीव होते हैं सबसे आखिरी में।
क्योंकि उतनी देर तक मंदिर में खड़े रहते हैं। अब इसका अर्थ नहीं जो पहला अति प्रथम अभिषेक करता पापी है वो, नहीं, वो भी पुण्यशाली इसलिए कि उसने उस मोह को त्यागा। हम बात किसकी कर रहे हैं? आपने उस डिसिप्लिन का पालन किया, बिना धक्का मुक्की किए, बिना किसी के जीवन में व्यवधान बने, संयम का परिचय देते हुए किए, तो उस भाव से आप कर रहे हो तो आपको सातिशय पुण्य का बंध मिले होगा। कोई प्राय गलती क्या हो जाती है, व्यक्ति सोचता है कि मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे विकल्प हो रहा है। नहीं, ये भाव कभी नहीं लाना, बल्कि भाव ये लाना कि मेरे पुण्य कर्म का उदय है, मैं अधिक देर तक यहाँ पे रुक पा रहा हूँ और इससे नया सातिशय पुण्य और बंधेगा। होता है कि नहीं? यदि आपको जल्दी आ जाता नंबर तो क्या तुरंत भाग जाते आप घर? ऐसी भागते कि नहीं? तो भूल करके भी ऐसा नहीं करना है। और कौन सी गलती करते हैं यहाँ के लोग? हाँ, अभी वो बातें तो भी हमको उसमें लंबा समय समझाने में लगेगा, उसे हम कल समझाएंगे। हाँ, बातें करते हैं इधर उधर की ज़्यादा बातें आपस में। एक नियम बता दें, मंदिर में आके या तो मौन रहना चाहिए। मंदिर में यदि मौन नहीं रह पा रहे हों, मंत्र का जाप पाठ है, यदि दूसरे से बात भी करना है तो तत्व चर्चा के अलावा कोई बातें नहीं होना चाहिए। यदि आप बातें इधर उधर की कर रहे हैं तो कौन सी बातें करोगे? विकथा के अलावा तो कुछ करोगे नहीं। भोजन कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, राज आदि पॉलिटिक्स की कथा, पॉलिटिक्स की चर्चा करोगे या तो खाने पीने की चर्चा करोगे अथवा घर गृहस्थी की चर्चा करोगे, तो वो क्या बड़ा मंत्र है क्या आपका? ये बड़ा मंत्र है। नमोकार मंत्र को छोड़ कर के आप मंदिर में आधा घंटा दे रहे हो, उस आधे घंटे में भी आपका टाइम गया किसमें? किसमें गया? और जिन बातों को करते हो उससे कौन से पुण्य कर्म का बंध होता है? सातवा वेदनी कर्म का, शुभ नाम कर्म का, कौन से कर्म का बंध होता है? सातवा वेदनी, शुभ नाम, शुभ आयु, शुभ गोत्र, कौन से कर्म का बताओ? पुण्य कर्म का तो बंध, कोई भी पुण्य कर्म का बंध नहीं होता है। हाँ, पाप कर्म का बंध अवश्य होता है। अब प्रश्न उठ सकता है, महाराज जी बातें करने से पाप कर्म का हम गाली थोड़ी दे रहे हैं, हम बुराई भी नहीं कर रहे हैं। वैसे होती तो बातें निंदा ही होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग स्वाध्याय करते तो निंदा पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। मंदिर में आकर के कौन से पुराण का, कौन सा पुराण करते हैं? निंदा पुराण। और उसमें ऐसे डूबते टाइम का पता ही नहीं चलता, आधा घंटा 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चलता। और हम कहें श्रेणिक पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, तो महाराज जी बहुत समय है, इतना लंबा कौन पढ़े, और आधा घंटा तो पढ़ ही नहीं सकते। पद्म पुराण आधा घंटा नहीं पढ़ोगे, निंदा पुराण 1 घंटा पढ़ लोगे। आप किसी की प्रशंसा नहीं करोगे, यहाँ पे आके निंदा अवश्य करोगे, वही होता है। तो यह नियम ये होना चाहिए, मंदिर में आकर के हम किसी की बुराई निंदा ना करें अथवा अन्य विकथाएं ना करें। वैसे घर में, ऑफिस में विकथाओं के अलावा तो कुछ होता नहीं कि घर में जाकर के, ऑफिस में जाकर के आप पद्म पुराण की बातें करते हो, 7 तत्व की बात करते हो, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसकी बात करते हो क्या? कितने लोग फोन पे इसकी बात करते हैं? आज अजीव तत्व के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, ऐसी बातें कोई होती? हाँ, अजीव सब्जी के बारे में तो बातें होगी, आज का मेनू क्या है इसकी तो बातें होगी, लेकिन अजीव तत्व के बारे में कोई फोन में बात करता है? किसी ने की बात? मोक्ष तत्व का स्वरूप कैसा है, वो आश्रव तत्व कैसा होता है, वो आश्रव तत्व समझ में नहीं आता है, फोन करके पूछते हो किसी से? इधर उधर की बातों के अलावा कुछ नहीं होती। समय हो रहा है, अभी इतना ही रखते हैं, इस विषय को आगे और लेंगे। तो आज का नियम समझ में आ गया?
कोई श्रृंगार करके नहीं आएगा। दर्शन प्रभु के ही करना है, देवी देवताओं के दर्शन और मंदिर में पद प्रतिष्ठा वाली भूमिका में नहीं आना है और भी कथा नहीं करना। अभी इतना ही रखते। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।